नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहे और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो 18 जुलाई के दिन देखिए, बिहार के अधिकांश भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी है, लेकिन 21 जुलाई के दिन फिर से एक बार भारी बारिश का दौर बिहार के क्षेत्रों पर शुरू हो सकता है। 18 जुलाई के दिन देखा जाए, जो सिस्टम है चक्रवाती हवाओं का, वो आगे की तरफ बढ़ चुका है। फिर भी उसके कारण गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी बिहार के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा इन सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 19 जुलाई के दिन भी निरंतर बारिश की संभावनाओं में कमी है और दक्षिण पश्चिम मानसून का इस बार निराशाजनक प्रदर्शन बिहार के भागों पर देखा जा रहा है। यानी दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश तो सूखे की मार झेल रहे हैं और अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो लगभग 4 दिनों तक लगातार झमाझम बारिश का दौर मानसूनी हवाओं के कारण दे सके। तो 19 जुलाई के दिन देखा जाए तो एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ है। जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज इन भागों पर भी मौसम साफ है। पूर्वी बिहार से लेकर मध्य बिहार तक भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। लेकिन जल्दी दोस्तों, 22 या 23 जुलाई के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पनप सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जुलाई के अंत तक वो देश भर में मानसून सक्रिय कर सकता है। तो देखा जाए तो 19 जुलाई के दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 20 जुलाई के दिन भी मौसम में कोई खास परिवर्तन और बदलाव देखे नहीं जा सकते हैं। एक बड़े हिस्सों पर मानसूनी हवाएं कमज़ोर होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन कुछ हल्की बूंदाबांदी शोपुर, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया इन भागों पर 20 जुलाई के दिन हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि जो मध्य बिहार है, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के आसपास के भाग इन भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहने के साथ साथ उमस भरी गर्मी भी आप सभी लोगों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन जल्दी दोस्तों, फिर से एक बार भारी बारिश का दौर शुरू होगा। थोड़े से इंतजार करने के बाद तापमान के बारे में बात करें तो 20 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, 21 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूँ। मानसून की ट्रफ लाइन नेपाल से सटे हुए और पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है। तो उसके चलते ही देखने को मिलेगा कि जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं बिहार के, उन सभी भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया इन सभी भागों पर 21 जुलाई के दिन बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन एक बड़े हिस्सों पर मानसून की बेरुखी के कारण मौसम साफ रहेगा। गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा इन हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा 21 जुलाई के दिन। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 22 जुलाई के दिन मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं बिहार के सभी भागों पर पहुंचेंगी, जिसके चलते देखिए हल्की बारिश की संभावनाएं शुरू हो सकती हैं। लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी तक भाग बारिश से अछूते थे, उन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उन क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाओं में कमी है। जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं, उन भागों पर तो हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी चंपारण से लेकर
पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुर के आसपास के भागों पर हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक और चिंताजनक स्थिति का विषय है कि बिहार के भागों पर जो मानसून है वो बिल्कुल भी मेहरबान नहीं रहता है। सिर्फ कुछ ही दिन तक हल्की से लेकर भारी वर्षा हो सकती है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर कई भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि उन क्षेत्रों पर बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा रही हैं 22 जुलाई के दिन, जैसे कि दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भाग। इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। बाकी अधिकांश भागों पर सामान्य से टेम्परेचर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 22 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की आशंका है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 23 जुलाई के दिन देखा जाए तो बिहार के भागों पर वही मानसून की निराशाजनक स्थिति लगातार बनी हुई है दोस्तों। इसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो भी कोई वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, जैसे कि गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र या फिर सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम बिहार के भागों की तरफ से होकर गुजरता है तो तभी भारी वर्षा हो सकती है। अगर आसपास के भागों की तरफ से होकर गुजरता है तो कुछ ही भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। यही चिंताजनक स्थिति का विषय है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि जो मानसून की अक्षय रेखा होती है तो उसका कोई खास प्रभाव देखा नहीं जाता है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा मौसम साफ रहता है, सिर्फ कुछ ही भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 23 जुलाई के दिन देखा जाए कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। नेपाल से सटे हुए भागों पर मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहेगा। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 23 जुलाई के दिन बिहार के क्षेत्रों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर बिहार के मध्य हिस्सों पर पहुंच सकता है दोस्तों, जैसे कि सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सोपुर। इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। सबसे कम तापमान पूर्वी बिहार और दक्षिण बिहार के भागों पर रह सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 23 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।